बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी बातों के लिए हमें सिखाती है। इंसान के बारे में, सृष्टि के बारे में बाइबल बहुत सारी बातों को सिखाती है। लेकिन आज मेरे मन में एक विचार आया कि ये वचन कितना अद्भुत है कि बाइबल के बारे में सिखा रही है। बाइबल टॉक्स अबाउट बाइबल, ये बड़ा अद्भुत विषय है, मैं समझता हूँ। बाइबल एक धर्मी मनुष्य के लिए सिखाती है, बाइबल एक पापी मनुष्य के लिए सिखाती है। बाइबल सृष्टि के बारे में बात करती है, बाइबल भविष्य के बारे में बात करती है, बाइबल हमारे वर्तमान के बारे में बात करती है, बाइबल अंधकार की शक्तियों और उसकी सामर्थ्य के बारे में बात करती है, बाइबल एक पुत्र के बारे में बात करती है। ये सब हम लोग सीखें, लेकिन बाइबल खुद बाइबल के बारे में बात करती है, इसको कई बार हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। तो आज हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि बाइबल के बारे में क्या बात कर रही है। कई बार इस बात को हम लोग बड़ी हल्के में ले लेते हैं। और मैंने अपने शुरू के जीवन में, जबकि मेरा जन्म जो है मसीह परिवार में हुआ, सबके पास बाइबल हुआ करता था। चर्च में भी बाइबल, हर विश्वासियों के हाथ में बाइबल। तो बाइबल बड़ा महत्वपूर्ण विषय है एक मसीही के लिए। लेकिन आज का विषय हम लोग ये सीखेंगे कि बाइबल के बारे में क्या बताती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बाइबल बहुत सारी बातों के बारे में बताती है। बाइबल खुद के बारे में क्या बताती है? क्या कभी हम लोगों ने सोचा है गंभीरता के साथ? अगर हम लोग बाइबल में हम लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन को निकालें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 16 वचन। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल के बारे में कुछ बताना चाहती है। ये बड़ा अच्छा विषय है, क्योंकि बाइबल को खुद बाइबल के बारे में बताना पड़ रहा है, तो कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। क्योंकि बाइबल के बारे में खुद बता रही है, अपने बारे में कुछ बता रही है, तो फिर ये तो गंभीर विषय होगा ना। ये साधारण विषय तो नहीं होगा। बाइबल पापी के बारे में बताती है, हम लोग गंभीरता से लेते हैं। उद्धार के बारे में बताती है, गंभीरता से लेते हैं। पापी के बारे में बताती है, गंभीरता से लेते हैं। रैप्चर में गंभीरता से लेते हैं। तो बाइबल के बारे में क्या बताना चाहती है, इसको जानना जरूरी है फिर तो। क्योंकि ये क्यों ऐसा बाइबल के बारे में लिखा हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यानी पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये तो बाइबल अपने बारे में बताना चाहती है कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं या फिर जिनके पास बाइबल नहीं पहुंचा है, उनको ये जानकारी होने की आवश्यकता है कि बाइबल
आखिर है क्या? क्या एक साधारण टाइपराइटर से टाइप किया हुआ क्या अक्षर है? ज्ञान की बातें हैं? क्या है बाइबल? तो बाइबल खुद अपने बारे में क्या बता रही है कि पूरा बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हम लोग ये वचन जो है, परमेश्वर की प्रेरणा, ये जो शब्द है, हम देखते हैं कि ओरिजिनल ग्रीक भाषा में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, थियोपनोस्टोस करके वर्ड इस्तेमाल किया गया। उसका अर्थ है गॉड ब्रीथ, यानी परमेश्वर अपने सांस को भरा है, परमेश्वर का आत्मा इसमें है। तो बाइबल अपने बारे में क्या बता रही है? बाइबल खुद अपने बारे में ये बता रही है कि मैं अपने बारे में, मैं परमेश्वर का आत्मा से लिखा गया हूं। इस बात को ध्यान दीजिए, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बाइबल ही खुद बाइबल के बारे में बता रही थी। दूसरी बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये परमेश्वर का ही तो वचन है, तो गंभीरता से लेना है। तो बाइबल खुद अपने बारे में क्या बता रही है? संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहां पर थोड़ा सा जांचेंगे हम लोग। आपको पता है इस संसार में एक बहुत बड़ी मसीह कहलाने वाली संख्या है जो बाइबल को महज एक ज्ञान की पुस्तक के रूप में मानते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं, एक किताब के रूप में मानते हैं मसीही लोग। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि बाइबल खुद बता रही है कि बाइबल, पूरा बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अक्सर आप मसीहों को जब आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे उनका आचरण बाइबल के प्रति कैसा है। कोई पढ़ता है, कोई थोड़ा पढ़ता है, कोई कभी कभी पढ़ता है, कोई कभी नहीं पढ़ता है, कोई जरूरत से पढ़ता है, कोई फ्री वाला समय, फालतू वाला बचेगा, अपना खाना पीना बना के घर द्वार सब करने के बाद जो सबसे सस्ता वाला जो समय बचता, एकदम फालतू, सब निकालेगा बाइबल। और भी नहीं मिला तो कहेगा क्या करे, समय ही नहीं मिला बाइबल पढ़ने का। और बाइबल के बारे में क्या बता रही है? खुद बाइबल बता रही है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा है। पूरा बाइबल परमेश्वर की आत्मा ही है, क्योंकि उसकी आत्मा की प्रेरणा से किसी इंसान के अंदर में परमेश्वर अपना आत्मा डालकर उससे लिखवाया है। तो लिखवाने वाला ही ना मेन हुआ, लिखने वाला थोड़े मेन हुआ। अगर मैं आपको बोलूं, मैं जो बोल रहा हूं लिखो, तो जरूर है आपका हाथ और कलम चल रहा है, लेकिन लिखने वाले आप तो नहीं कहलाएंगे। लिखने वाले तो हम ही ना कहलाएंगे, क्योंकि मैंने कहा लिखो। तो इस बात को समझिए, इस संसार में बहुत बड़ी संख्या ऐसे मसीहों की है जो इस बात को समझ नहीं पा रहे। उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात आती है कि
कोई मनुष्य ना लिखा है, कोई इंसान ना लिखा है, इसको उतना भी वैल्यू नहीं देना है, हिसाब भर इसका वैल्यू देंगे, जब जरूरत होगा उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर समझा रहा हूं, अगर आप किसी बड़े ऑफिस में चले जाइए तो वहां पर ऑफिसर जो है उसको अगर कुछ भी लिखना होता है तो उसका असिस्टेंट होता है कंप्यूटर पे बैठा हुआ, और ऑफिसर बोलता है कि एक चिट्ठी मैं भेज रहा हूं। कौन भेज रहा है? ऑफिसर बोलता है मैं भेज रहा हूं, तुम लिखो। और ऑफिसर जैसे जैसे बोलता है असिस्टेंट टाइप करता है। तो आप ये बताइए उसके अंदर में जो संदेश है, जो मैसेज है, वो जो टाइप कर रहा है वो है, या ऑफिसर जो बोल रहा है वो है? कौन है? मैं, ऑफिसर। वो टाइप करने वाला क्या, उसको तो कुछ नहीं मालूम है, जो जो ऑफिसर बोल रहे टाइप कर रहा है। संदेश तो ऑफिसर का है जो बोला है। पवित्र शास्त्र बाइबल भी मेरे प्यारों समझिए, बाइबल खुद बता रही है अपने बारे में। पूरा बाइबल को परमेश्वर की आत्मा ने इस संसार में 40 अलग अलग प्रकार के लोगों को, कोई ज्ञानवान, कोई मछुआरा, तो कोई चुंगी लेने वाला, तो कोई डॉक्टर, अलग अलग प्रकार के लोगों को, 40 लोगों को बोला लिखो। लिखने वाला वो 40 लोग नहीं, एक, केवल एक जीवित परमेश्वर जिसने 40 को बोला लिखो। और ये 66 पुस्तकें मनुष्य जाति के लिए पहुंचा दी गई। लेकिन इसका लिखने वाला, इसका प्रेरणा का स्रोत, इसकी जान डालने वाला, इसकी आत्मा कौन है? जीवित परमेश्वर स्वयं है। इसलिए मसीहों के बीच में अक्सर, या फिर कहें सर्वाधिक सबसे बड़ा अपराध, हम ये देखते हैं कि वो लोग बाइबल के बारे में खुद क्या बताती है इस बात को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं? और यूट्यूब में जाके किसी बाइबल से कोई पढ़ के कोई जो बता रहा उसका सुनते हैं। बाइबल से अमित भैया बता रहे हैं, हमारा अगुआ अमित भैया बता रहा, उसका सुनेंगे और मानेंगे हाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। लेकिन बाइबल खुद बता रहा है कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो क्या मसीही समाज में, जिसमें हमको लगता है 80 से 90% लोग अलग अलग जगह भटक रहे हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाइबल खुद परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। मैं अगर खुद ईमानदारी से पढ़ूं, मुझे जगत के कोने में किसी न किसी अगुआ के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्वयं इसको लिखने वाला जीवित परमेश्वर है। मैं अगर इसी को पढ़ लूंगा, मैं अगर इसी पर ध्यान करूंगे, परमेश्वर मुझसे बात करेगा, क्योंकि बाइबल खुद बाइबल के बारे में बताती है। ये साधारण पुस्तक नहीं, यह तो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर है। अगर आप सोचें ईमानदारी से, बहुत कम मसीहों को देखेंगे आप कि ईमानदारी से, गंभीरता से इस बात को समझते हैं कि बाइबल परमेश्वर है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। वचन ही बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर है। बहुत कम। और बाइबल
खुद बाइबल के बारे में क्या बता रही है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में संपूर्ण बाइबल कैसे लिखा गया है? मनुष्य के द्वारा नहीं, लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो हमारा आचरण बाइबल के प्रति कैसा होना चाहिए? मन करेगा तो पढ़ेंगे, फ्री समय मिलेगा तब पढ़ेंगे, मूड मेरा अभी खराब है अभी नहीं पढ़ेंगे, बीमार होंगे तो चंगाई वाला वचन खोजेंगे, जरूरत के हिसाब से चंगाई वाला वचन खोजेंगे, मन टूटा हुआ तो मन वाला कुछ वचन खोजेंगे, बस खाली इस्तेमाल करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और इसमें आगे क्या लिखा है इसको गौर से देखिए। बाइबल टॉक्स अबाउट बाइबल, वो क्या बता रही खुद के बारे में। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और सबसे पहले इसका फायदा देखिए, उपदेश के लिए बहुत बेहतर इस संसार में कोई पुस्तक इसके समान हो ही नहीं सकती, ना हुई थी, ना है, ना होगी। टीचिंग के लिए आज संसार में आप देखिए कितने कोचिंग चल रहे हैं, कितने प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन बाइबल खुद बताती है टीचिंग के लिए। मनुष्य को टीचिंग चाहिए अगर, तो पूरे दुनिया में अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग लिखने वाले हैं पुस्तकों को लिखने। एकमात्र बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जिसका राइटर स्वयं परमेश्वर है। तो टीचिंग के लिए ही अगर उठाना है तो फिर ऐसे पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ा जाए जिसका लिखने वाला स्वयं परमेश्वर हो। और बाइबल बताती है ये टीचिंग के लिए जरूरी है। क्या टीचिंग? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, ये संसार कैसे बना, हम कहां से आ गए, हम कहां जाएंगे मरने के बाद, मुझको अभी क्या करना है इस पृथ्वी पर। ये सब टीचिंग सिर्फ बाइबल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसी परमेश्वर ने हम और आपको रचा है। हम लोग आराधना करते ना, क्योंकि हम हैं तेरे हाथों की रचना। अपने आप को अगर आप चाहते हैं कि आपको टीचिंग मिले परमेश्वर के विषय में, आपके खुद के विषय में, उद्धार के विषय में आप जानना चाहते हैं, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं, ये सारी टीचिंग उपदेश कहां से लेना चाहिए? बाइबल से लेना चाहिए। क्योंकि बाइबल के बारे में यही बताती है कि बाइबल इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश यानी टीचिंग चाहिए तो इससे अच्छा दुनिया में टीचिंग नहीं। मैं अपने जीवन में बहुत लंबा समय अलग अलग प्रकार के शिक्षाओं को लिया करता था। मैं अपने परिवार में सबसे पहला व्यक्ति था जो कंप्यूटर साइंस किया था और मैं अपने आप को बहुत ही एजुकेटेड समझता था। मुझे लगता था मैंने दुनिया का बेस्ट अपने परिवार में, खानदान में मैं ले पाया। बहुत लोग नहीं ले पाया, मैंने कंप्यूटर सीखा। लेकिन समय के साथ समझ में आया टीचिंग से मुझको कोई उद्धार नहीं मिल रहा है। मैं अपने जीवन में संसार में नष्ट हुआ जा रहा था। लेकिन जिस दिन मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल मिल गया, मुझे समझ में आ गया ये टीचिंग मुझे चाहिए जिसमें मैं कौन हूं,
प्रभु कौन है, प्रभु कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं मरूंगा तो क्या होगा, मुझे कहाँ जाना है, गलत निर्णय से कहाँ जाऊंगा, सही निर्णय लूंगा वचन से तो कहाँ जाऊंगा, ये सब कुछ टीचिंग मुझे बाइबल में मिली। तो बाइबल क्यों जरूरी है? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और सबसे पहला उसका पॉइंट क्या, फायदा, टीचिंग। अगर आपको मौका मिले किसी को कुछ सिखाने का तो कहां से देना चाहिए? बाइबल से। अपने पति को सिखाना कहां से सिखाओगे? बाइबल से सिखाओ, टीचिंग के लिए। बच्चों को किसमें पढ़ाना है? डॉक्टर, इंजीनियर बाद में, पहले बाइबल। क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये उपदेश देने के लिए है। दीक्षी इससे सिखाना है, इससे ही अपने आप को भी सिखाना है। उपदेश देने के लिए बाइबल बहुत अच्छी पुस्तक है संसार में, जो परमेश्वर ने किसी धर्म और जात के लिए रिजर्व नहीं किया, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। सो टीचिंग। अब समझाने, कई बार क्या होता है जीवन में समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है, मेरा ये काम क्यों फंस रहा है, मैं क्यों बार बार बीमार पड़ रहा हूं। बहुत सारा प्रश्न से उलझ गया इंसान। जब आप बाइबल निकालोगे ना तो आप खुद को भी समझा लोगे, सामने वाला को नहीं समझ में आ रहा उसको बाइबल से टीचिंग तो दे ही सकते हो, उसको समझा सकते हो कि देखो बहन, देखो भाई, देखो बेटे, देखो बेटी, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, तुमको क्या करना था और तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा ये हालात है। और तीसरा पॉइंट लिखा है, ना केवल शिक्षा वरन आपकी परिस्थितियों को बताता है समझाने में, उसके बाद सुधारने, यानी तुम क्या कर रहे हो वो तो दिखाई दिया कहां गलत हो, क्या करना है, अब सुधार के लिए क्या करना होगा, ये भी बाइबल ही बताएगी आपको। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत पुस्तक है जिसमें आपको उद्धार के बारे में, ईश्वर के बारे में, खुद के बारे में, वर्तमान के बारे में, आपका बीता कल के बारे में, भविष्य के बारे में, संसार और सृष्टि के बारे में सब कुछ टीचिंग मिल सकता, शिक्षा मिलेगी। आपको कितना फायदा, कितना समय देना चाहिए आप सोचिए तो। आपकी अनंत काल का जिंदगी का शिक्षा आपको मिल जाएगा। आपके घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पति क्यों ऐसा कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर, आपको सब शिक्षा मिलेगी बाइबल में। उसके अलावा अगर कोई लगे कि गड़बड़ा गया तो उसको आप समझा सकते, देखो पढ़ो, देखो इसलिए बेटा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा, देखो बाइबल में लिखा इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे, समझो, समझाने के लिए भी है बाइबल। और उसके बाद समझ में आ रहा है ऐसा, देखो बाइबल में लिखा है अगर ऐसा तुम करते हो तो तुमको क्या करना है, देखो सुधरने के लिए भी रास्ता दिया है। और धार्मिकता, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने साथ संगति करने के लिए बनाया, लेकिन अधर्म के कारण सारी मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गया और अधर्मी हो गए। अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताना ही तो धर्म है, दूर हो गए परमेश्वर की इच्छा से। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को जब पढ़ते हैं तो आपको धर्म की शिक्षा मिलता है, तो आप फिर से अधर्मी से धर्मी बनने की ओर, अर्थात एक अच्छे पुत्र और पुत्रियां बनने की ओर वापस आने लगते हैं। तो मेरे प्यारों, बाइबल टॉक्स अबाउट बाइबल, बाइबल के बारे में जो सिखाती है इसको कभी मत भूलिएगा। ये 4 पॉइंट, शिक्षा,
समझाने के लिए, सुधारने के लिए भी, और एक अच्छे पुत्र और पुत्रियों के समान वर्तमान में और भविष्य में अनंत काल का जीवन प्रभु के साथ बिता सके। सारी बातों के लिए, चारों बातों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल ही हमारा, आपका और संपूर्ण मनुष्य जाति का एकमात्र समाधान है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और कभी ना भूले, बाइबल हम मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया सबसे ज्यादा बहुमूल्य अनमोल गिफ्ट, और इसको अनदेखा ना करें। कभी समय निकालने के लिए कोशिश करें। समय मिल जाएगा मत बोलिए, आज से पहला समय प्रभु के लिए निकालिए। जो एक्स्ट्रा बचता है, हम लोग संसार में क्या करते हैं, फालतू पैसा एक्स्ट्रा बचेगा तो तुमको देंगे। हम परमेश्वर के वचन के साथ आज के बाद ऐसा ना करें। सबसे पहले प्रभु के लिए, वचन के लिए समय निकालेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सबको सर्व को झुकाएं, आंखों बंद करके धन्यवाद के साथ क्षमा मांगते हुए। अगर आपने अपने जीवन में बाइबल का कीमत नहीं समझा, उसकी वैल्यू नहीं समझा, उसको आदर नहीं किया, तो आज से परमेश्वर के वचन को पूरा आदर करें। जो दिया है वो काफी है, उसकी कृपा हर दिन साथ है।